पहले बोला 16 लाख लेके फिर। एक छोटा सा डिस्क्लेमर क्या है बोले तो आज का जो वाव रिजल्ट है सबके लिए वो तो डिस्क्लेमर है। ओके, सबको तो एक बार अनम्यूट दे गया है। एक बार सभी भी आज के जो स्पीकर हमारे चंदना मैडम को वॉइस थ्रू हम इनवाइट कर लेंगे। प्लीज वेलकम टू चंदना मैडम। गुड वेलकम मॉर्निंग मैम। चंदना मैडम, वेलकम गुड वेलकम मॉर्निंग। चंदना गुड मैडम। मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम, चंदना वेलकम मैडम। गुड वेलकम। मॉर्निंग मैडम। वेलकम चंदना चंदना मैडम, मैडम। वेलकम। हेलो वेलकम। हैप्पी Welcome, संडे। Chandana Bride. यस, प्लीज वेलकम चंदना मैम। स्क्रीन इज योर्स मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द वार्म इनविटेशन। और मेरा आवाज आ रही है ना? सब ठीक? यस सर, इट्स यस। क्लियर मैम। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वार्म विशेस। और सारे लोग बहुत 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 एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। और संडे के दिन मतलब बाकी लोगों के जैसा बिस्तर पे लेट के नहीं है हम लोग, है ना? वेरी वेरी फैंटास्टिक, यू ऑल आर शोइंग योर शेक एनर्जी। फ्रेश के साथ, शेक के साथ यहाँ पे लॉग इन हुए टाइम पे, वो भी वेरी वेरी फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। एक बार अपने खुद के लिए एक बार ताली बजाते हैं, है ना? खुद के लिए एक बार जस्ट गिव योर सेल्फ अ हार्ट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो विद द सेम एनर्जी हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम आज एक वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा बॉडी कितना ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है ना। उस बॉडी में ये जो चीजें हो रही है, दीज आर सो मिरेकलस। बहुत सारे मिरेकल्स हो रही है हमारे बॉडी में। और हमारा क्या है, जिम्मेदारी है कि हम उसको इतना ही न्यूट्रिशन से प्रोवाइड करें। तो इसको, इसके लिए हमें कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी होगा, आज सबके बारे में हम बात करते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? पहले, पहला चीज, हम में से बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। वेरी गुड। तो हम प्रीबायोटिक के बारे में भी जानते हैं। आखिर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होता क्या है, इन सब के बारे में हम जानने से पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर है। इसे भी हमें ध्यान से समझना होगा कि ये प्रोग्राम किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि हम हमें अवेयरनेस पा सके। अगर हमें अवेयरनेस है तो प्रॉब्लम से बढ़ने से पहले ही हम खुद को बचा सकते हैं, है ना? दैट इज वाई डिस्क्लेमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन मेंटेन द नोट्स, आप नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आया तो आपके कोच से बाद में, कॉल खत्म होने के बाद आपके कोच से पूछ सकते हो। यस। तो प्रीबायोटिक्स आखिर होते क्या है? पहला हम हमारे बॉडी के बारे में समझते हैं। फूड जो है, हमारा फूड जो है, हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, ये बॉडी में कैसा जर्नी है इसका, ये बार ये समझते हैं पहले चीज। पहले हम जो खा रहे हैं, ये क्या होगा, हमारा माउथ में थोड़ा सा ऑब्जॉर्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा जब भी हम च्यू करते हैं। और ये अंदर जाएगा हमारे ईसोफेगस, मतलब ये जो पाइप रहती है, पाइप के थ्रू जाती है अंदर। और क्या होती है, कहाँ पर डाइजेस्ट होती है? स्टमक में। स्टमक में जो एसिड्स रिलीज होते हैं ना, एसिड्स रिलीज होते हैं जब हमें भूख लगती है ना, थोड़े जैसे एसिड्स हमारे स्टमक में रिलीज होती है। वो क्या करते हैं एसिड्स, ये फूड को पूरा डाइजेस्ट करती है। पूरा डाइजेस्ट करके कहाँ पे बेचती है? फिर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बेचती है ये फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जजमेंट होगा। किसका जजमेंट होगा? हमें जिस जिस प्रकार का फूड हम खाते हैं, उसका जजमेंट यहाँ पे होगा। अगर हम डेली बिरयानी खा रहे हैं, शवरमा खा रहे हैं, कुछ भी हमारे मन पसंद चीज, हमारे जुबान को जो पसंद आती है ना, वो खा रहे हैं हर एक दिन, तो क्या होगा यहाँ पे, वो ही अब्सॉर्ब होगा। अनवांटेड चीजें, अनवांटेड केमिकल्स और अनवांटेड सैचुरेटेड फैट्स, ये पूरा अब्सॉर्ब होगा। तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। किसी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, किसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फैट के रूप में ये कन्वर्ट होके रिफ्लेक्ट होगा हमारे बॉडी में। अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, डेली डेली हेल्थी चीजें खा रहे हैं, शेक पी रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, और उसके बाद हेल्दी मील खा रहे हैं, हेल्दी डिनर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हेल्दी चीजें ही हमारा बॉडी अब्सॉर्ब करेगा, है ना? हेल्दी चीजें ऑब्जर्व करके क्या होगा, रिजल्ट के रूप में हमें दिखाएगा। अगर हम वेट लॉस के लिए यहाँ पे आए तो वेट लॉस करने का चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा ज्यादा है। इस प्रकार ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व कर देगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर कहाँ पे जाएगा ये? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा,
अनवांटेड चीजें, मतलब जो भी हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है वो पूरा एक जैसा कन्वर्ट होके बाहर फेंक देगा हमारा बॉडी। ये हमारा बॉडी का एक ब्यूटीफुल सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत बड़ा वॉर ही चल रही है। किसका वॉर चल रही है यहाँ पे? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का वॉर चल रही है यहाँ पे। बैक्टीरिया रहती है ना, हर एक जगह बैक्टीरिया रहती है। अभी जो हम सांस ले रहे हैं, अभी हवा में बैक्टीरिया है। अभी हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं, किसी भी चीज को ऐसा टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, हर एक रूप में बैक्टीरिया हमारे आसपास लाइव होती है। मतलब ये मरा हुआ बैक्टीरिया नहीं है, ये लाइव बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में कैसा दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल डेटॉल वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं हम, तो कैसा दिखाते हैं बैक्टीरिया को? जर्म्स, है ना, 99.9% जर्म्स को मार दिए ये। तो बैक्टीरिया को हम इस रूप में देख रहे हैं कि बैक्टीरिया हमेशा बैड ही है, मतलब हमारे बॉडी को हार्म करती है बैक्टीरिया। अगर हम इसे सूंघ रहे हैं तो बॉडी को हार्म हो जाएगा, खा रहे हैं तो बॉडी को हार्म हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे देखते हैं। लेकिन बैक्टीरिया दो प्रकार के होती है, बैड रहती है और गुड बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी में रहती है। ये हमारे बॉडी को बहुत सारा बेनिफिट भी देती है, गुड बैक्टीरिया हो तो। अगर बैड बैक्टीरिया हो तो उतना ही हार्म हमारे बॉडी को दे रही है। तो ये पूरा वॉर हमेशा चलता ही रहता, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के रूप में। यहाँ पे देखो, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा बैक्टीरिया हमारे गट में। गट का क्या मतलब है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं गट। गट माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं इस कम्युनिटी को। यस, वी ऑल आर अ हेल्दी कम्युनिटी, है ना? तो हमारा गट का कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? गट माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे चीजें रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, थोड़े केमिकल्स, थोड़े एसिड्स, थोड़े फ्लूइड्स, पूरा मिलके होता है गट माइक्रोफ्लोरा। तो इसे हेल्दी रखना है तो किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है कि हेल्दी चीजें खाएं और गुड बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ाए। गुड बैक्टीरिया क्या होता है आखिर? यहाँ पे देखो, अच्छे इंसान और बुरे इंसान कभी फ्रेंड्स बन सकते क्या? नहीं। अगर बुरा इंसान है तो किसके साथ फ्रेंडशिप करेगा वो? बुरे इंसान के साथ ही फ्रेंडशिप करेगा। तो ये वॉर हमेशा अच्छे चीजों के बारे में और बुरे चीजों के बीच में लड़ाई होती रहती है। ये क्या होती है? गुड बैक्टीरिया ज्यादा रहना, नहीं तो बैड बैक्टीरिया ज्यादा रहना। दोनों इक्वल क्वांटिटीज में नहीं रह सकते। ओके। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो इसका फायदा यह है कि खुद को मल्टीप्लाई करेगा। ये गुड बैक्टीरिया क्या करेगा? खुद को मल्टीप्लाई करके, रिप्रोड्यूस करके गुड बैक्टीरिया ज्यादा फैलने का चांसेस है। अगर हम एवरीडे बैड फूड खा रहे हैं, बैड चीजें खा रहे हैं, तो क्या होगा? बैड बैक्टीरिया ही मल्टीप्लाई होगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा तो इसका नंबर कम हो जाएगा। दैट इज वाई मेंटेनिंग दिस बैलेंस, मतलब गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आखिर ये गुड बैक्टीरिया करती क्या है हमारी बॉडी में? मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बाहर ये जो पैथोजेंस केमिकल्स हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं ना, किस रूप में? वेरियस रूप में। हमें अभी हम क्या कर रहे हैं? एयर ले रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं, तो ज्यादा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाने का चांसेस है। फूड खा रहे हैं, अभी मैं बात भी कर रही हूँ, तो बातों के रूप में भी बहुत ज्यादा हवा में अंदर ले रही हूँ, है ना। तो हवा के रूप में, फूड के रूप में, वाटर के रूप में बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रही है। तो ये गुड बैक्टीरिया ही होगा क्या? नो। ऑलवेज हम केमिकल्स भी ले रहे हैं, पोल्यूशन भी सूंघ रहे हैं, तो इन सारे चीजों के बारे में हमारे बॉडी को हार्मफुल होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो क्या होगा? इम्यूनिटी को ये बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। कोई भी हार्म हमारे बॉडी को नहीं होगा। अगर हमारे पास में बैठ के कोई खांसे छींके तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उतना स्ट्रांग हमारे गट को बनाएगा, इम्यून सिस्टम को, ये गुड बैक्टीरिया। और क्या करेगा? विटामिन और मिनरल्स को ऑब्जॉर्प्शन करेगा। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो ठीक ही है, लेकिन गुड बैक्टीरिया को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? ये न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, हमारे बॉडी को बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, मतलब हम जो भी फूड खा रहे हैं वो क्या होना है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होना है। ज्यादा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा हम काम कर सकते हैं,
ज्यादा काम कर सकते तो ज्यादा कमा सकते, ज्यादा कमा सकते तो क्या होगा, अच्छा फूड खा सकते हैं। सो इट्स अ रिसाइकल प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इसके अलावा बैड बैक्टीरिया जमा हो जाए हमारे गट में तो क्या होगा, ओबेसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, पूरा फैल जाएगा बैड बैक्टीरिया और भी आसानी से। गुड बैक्टीरिया को फैलना उतना आसान नहीं है, लेकिन बैड बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रांग है। कैसा रहता, हमेशा विलन ज्यादा स्ट्रांग रहता मूवीज में, है ना। सेम सेम वैसा ही हमारे बॉडी में भी बैड बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रांग है, इजीली फैल सकता है। इसीलिए ओबेसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा ये। और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, मतलब इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस लाइक आईबीएस का प्रॉब्लम और कोलिटिस बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी में ज्यादा जम जाना, ज्यादा अनवांटेड चीजें जम जाके इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाना। और इन लोगों का थिंकिंग कैपेबिलिटी भी डिफरेंट तरीके से रहे। तो वैसा पूर लाइफस्टाइल, पूर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा पूरा ये बैड बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा। तो दैट इज वाई वी हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, है ना। ये पूरा बैलेंस मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे और भी ज्यादा बेनिफिट्स है। यहाँ पे देखो, फैटी एसिड्स को गुड गुड बैक्टीरिया क्या करती है, फैटी एसिड्स को अच्छा सा ऑब्जर्व करती है, मतलब हेल्थी हेल्थी फैट्स को तो उसे ऑब्जर्व करती है। बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी हम जाने प्रोबायोटिक्स के बारे में, मतलब अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोबायोटिक्स आखिर होते क्या है, हम जो फूड खा रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गुड फूड, जो भी हम हेल्दी चीजें खा रहे हैं, इसे खाने के बाद बॉडी में गुड बैक्टीरिया जनरेट होती है, इसे बोलते हैं हम प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स को फॉर एग्जाम्पल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारे आसपास, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, किसी ना किसी चीज को सरवाइव करना है और ग्रो करना है तो किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है ना। अभी इसे बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, मतलब ये भी लिविंग चीज ही है ना, लिविंग बींग्स। गुड बैक्टीरिया इज ऑल्सो लिविंग। ये हमारे बॉडी में सरवाइव करना है, उसे ग्रो करना है, तो क्या किसकी जरूरत है, प्रीबायोटिक्स की जरूरत है। आखिर ये प्रीबायोटिक्स क्या है, मतलब प्रोबायोटिक्स को हेल्दी फूड के जैसा है। हमें इस प्रीबायोटिक्स को हमारे बॉडी नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन अलग है। हमारे बॉडी में जो अंदर एंटर करती है ना, इसको कॉम्पोजिशन अलग है, तो हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रही है ये जाके, किसको फूड के रूप में कन्वर्ट हो रही है, प्रोबायोटिक्स को। ओके, प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी में जी रही है, और प्रोबायोटिक्स को जीने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए फूड की जरूरत है। तो ये फूड कहाँ से मिल रही है, प्रीबायोटिक्स से मिल रही है। ये प्रीबायोटिक्स हमारे डेली लाइफस्टाइल में, डेली फूड में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बनानास, गार्लिक, ये सारे चीजों में प्रीबायोटिक्स हमको मिलती है। हमारे गट को हेल्दी बनाती है ये प्रीबायोटिक चीजें। तो यहाँ पे सीखो, यहाँ पे देखते हैं प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक का सिंपल सिंपल डिफरेंस है। प्रोबायोटिक होते हैं गुड बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक होते हैं गुड बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए, गुड बैक्टीरिया जो खाती है ना फूड, उसे बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। ओके, सिंपल थिंग। और इसके सोर्सेस अलग रहते हैं, इसके सोर्सेस अलग रहते हैं। गुड बैक्टीरिया कहाँ पे मिलती है हमें, योगर्ट खाने से, बटर मिल्क पीने से, इन सारी चीजों से गुड बैक्टीरिया हमें बॉडी को मिलती है। और प्रीबायोटिक्स कहाँ पे मिलती है, हमारे गार्लिक, ऑनियंस और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये मिल रही है हमारी बॉडी को। अभी हमारे बॉडी इसको कैसा रिसीव करती है, इसके ऊपर इसका कॉम्पोजिशन डिपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। हर एक फूड को किसके रूप में कन्वर्ट करना है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रीबायोटिक्स क्या कर रही है, हमारे को इनफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इजी डाइजेशन करती है ये। तो किस किस को अवॉइड करने के लिए ये सपोर्ट करती है हमें, माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करती है, जॉइंट पेन से बचाती है हमें, और लेजीनेस से बचाती है। एक्ने एक्ने प्रॉब्लम हो रही है हमारे फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो उससे हमारे को बचाती है। वेट लॉस आसान कर देती है। और ब्लोटिंग, मतलब कभी कभी हम फूड खा रहे हैं तो ज्यादा ऐसा हेवी फीलिंग होती है ना, ऐसा नहीं होना। तो गुड बैक्टीरिया ज्यादा रहने से इतना सारा बेनिफिट्स है हमारे बॉडी में।
यस, सो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स में हमें इसे मिलती है। और बहुत सारे टाइम हमारे हैबिट्स से हमको डिस्ट्रॉय करती है ना। प्रीबायोटिक फूड खा रहे हैं हम एवरीडे विच इज गुड, लेकिन ये प्रीबायोटिक हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है प्रोबायोटिक्स के रूप में भी। क्यों? मतलब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, इन प्रीबायोटिक्स फूड्स को अननोइंगली, मतलब बिना जाने, हम इसे टी में मिलाना, कॉफी में मिलाना, ऐसा कैफिनेटेड ड्रिंक्स में मिला के पीते रहते हैं, जिससे हमारे को प्रॉब्लम आने का चांसेस है। और एंटीबायोटिक जब भी हम मेडिसिन यूसेज कर रहे हैं, ओवर डोसेज यूज करना और ओवरली यूज करना किसी को भी, ठीक है, हमें क्या करना है, टाइमली, अगर हमारे को मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो क्या करना है, टाइमली चेकअप को जाना है और डोसेज को बदलते रहना है। लेकिन क्या करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेम डोसेज को कंटिन्यू करते लेते रहते, हॉस्पिटल को नहीं जाते। ऐसा नहीं करना है। ओके, व्हेन यू आर टेकिंग द न्यूट्रिशन, अभी न्यूट्रिशन में आने के बाद डेफिनेटली आपका डोसेज कम होगा, होने का चांसेस ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, टाइमली चेकअप को जाना है और डोसेज स्लोली स्लोली कम करते हुए नॉर्मल बनाना है, बिना मेडिसिन के भी हमारे बॉडी को हेल्दी रखना है। इसका वेरी बेनिफिशियल है हमारे बॉडी में। अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, ज्यादा शुगर इंटेक लेना हो, ओके, ज्यादा शुगर इंटेक लेते रहते, स्वीट्स, चॉकलेट ज्यादा खाना, और जीएमओ फूड्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, वेजिटेबल्स ही खा रही हूँ, लेकिन ये भी क्या है, आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड बना रहे हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आ रही है ये फूड। ये सब नेचुरल है क्या? नहीं, मॉडिफाइड फूड है ये सब। तो एक्सरसाइज का कमी रहना, इमोशनली ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाना, और स्लीपिंग हैबिट्स ठीक से नहीं रहना, इन सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स के दौरान हमारे बॉडी को इनफ ऑफ न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करके भी ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे। ऑल राइट, तो स्टमक में, दिस इज ऑल वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, हम इसके रूप में बातें भी करें। ओके, तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, मतलब अभी हम प्रोबायोटिक्स खा रहे हैं, यस, प्रोबायोटिक्स खा रहे हैं और प्रीबायोटिक्स भी खा रहे हैं, लेकिन प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं, गुड बैक्टीरिया को डेवलप कर रही है, विच इज रियली गुड, फैंटास्टिक थिंग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है यहाँ पे, मतलब प्रीबायोटिक जो हम खा रहे हैं, प्रीबायोटिक फूड्स खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बनानास और गार्लिक, जब हमने पहले बात करा ना, ये सब खा रहे हैं हमारे बॉडी में, लेकिन इसमें क्या नहीं है, मतलब इनफ ऑफ फाइबर। प्रीबायोटिक्स जब हम फाइबर के कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो क्या होगा, अंदर डाइजेशन इजी हो जाएगा, इसका अब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा। लेकिन फाइबर के अलावा, फाइबर को छोड़ के, फाइबर को भूल जाके हम सिर्फ और सिर्फ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा हमारे बॉडी में। बॉडी में अंदर जाएगा और उतना ही आसानी से बाहर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या रहना है इसे, इसमें इट्स अ ब्लेंड, मतलब प्रीबायोटिक्स और फाइबर एक ब्लेंड के रूप में रहना है, ताकि हमारे बॉडी को ज्यादा यूटिलाइज कर सके। ओके, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में जाने हम, फूड के रूप में, मतलब प्रोटीन्स के बारे में जान रहे हैं, और माइक क्या विटामिन और मिनरल्स के बारे में जान रहे हैं। हर एक चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, कैलोरीज के बारे में जान रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन फाइबर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसको इंपॉर्टेंट है? सारे लोगों के लिए, मतलब कोई भी हम उनका गट हेल्दी करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए फाइबर इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए, कोई भी आ रहे हैं यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए, उन लोगों के लिए डाइटरी फाइबर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बॉडी में क्या है, पूरा बैड बैक्टीरिया जमा हुए, ओल्डर हैबिट्स, ओल्डर लाइफस्टाइल के रूप में। जब हम ओल्ड लाइफस्टाइल में क्या करते थे, पुराने लाइफस्टाइल में क्या करते थे, पूरा अनहेल्दी चीजें, अनहेल्दी फूड, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा कैलोरीज पूरा जम पड़ी है हमारे बॉडी में, बैड बैक्टीरिया के रूप में। तो इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग डेज में वेट लॉस और भी आसानी से आप कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? क्योंकि बैड बैक्टीरिया को सिर्फ एलिमिनेट करना ही हमारा मेन फोकस है। बॉडी क्या है, पूरा टॉक्सिक हो गई है बॉडी, तो इसे डिटॉक्स करना ही हमारा मेन गोल है यहाँ पे। यस, सो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करना हमारा मेन गोल है, #1 गोल, फर्स्ट गोल। ठीक है, तो इजीली वेट लॉस आप यहाँ पे कर सकते हो डाइटरी फाइबर के थ्रू। कैसा करना है ये, सिंपल थिंग। अभी हम शेक पी रहे हैं ना, एवरीवन इज हैविंग शेक। फर्स्ट ऑफ ऑल,
हम मील को रिप्लेस करें, है ना। मील को रिप्लेस करके हाफ ऑफ द रिजल्ट यहाँ पे आ रही है, क्योंकि उस ब्रेकफास्ट में इस ब्रेकफास्ट में बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स है, कम कैलोरीज में ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हम एंजॉय कर पा रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन रिच फूड हम एंजॉय कर पा रहे हैं। अभी हमको करना क्या है, सिंपल चीज है। उसमें मतलब हम जो भी शेक पी रहे हैं उसमें एक 1 स्पून एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड करना है। 1 स्पून, सिर्फ 1 स्पून से ऐड करने से बहुत सारा बेनिफिट्स हम हमारे बॉडी में ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या है, आखिर उतना वंडरफुल चीज क्या है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में, मतलब इसमें 2 प्रकार के फाइबर रहते हैं। 2 प्रकार के फाइबर, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर रहता है। सॉल्युबल फाइबर क्या करती है, हमारे बॉडी में जाके स्लो डाइजेशन करती है। स्लो डाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब फास्ट डाइजेशन हो तो इजी होगा ना मैडम, तो वो हमारे लिए अच्छा है क्या बोले तो दोनों भी बैलेंस्ड में रहना है। सोल्यूबल फाइबर क्या करती है, वाटर में मिक्स होके इसको स्लोली हमारा ब्लड शुगर लेवल रेज करती है। मतलब इंस्टेंटली नहीं, स्लोली सस्टेनेबली रिलीज करती है, जिससे क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल बैलेंस होगा डे में, ताकि हमारा भूख उतना आसानी से नहीं रहेगा। ओके, मॉर्निंग के टाइम पे शेक पी रहे हैं हम, तो दोपहर के टाइम तक मतलब 1 o'clock 2 o'clock तक इतना सस्टेनेबली हम इसे कैसा बैलेंस कर रहे हैं हंगर को, उतना आसानी से हमको भूख नहीं लग रही है ना। फर्स्ट चीज प्रोटीन, इनफ प्रोटीन है, और इसके साथ साथ फाइबर भी ऐड करें तो और भी बेनिफिशियल होगा। यस, तो हंगर बैलेंस करने में ये हेल्प करेगा। और भी क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर भी है इसमें। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करेगा, ये मतलब जो भी हमारे स्टूल है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक इजीली मूवमेंट होना है फूड को, है ना। मूवमेंट उतना अ, उतना हार्ड नहीं रहना, इजीली इजीली मूवमेंट हो जा। तो इसके लिए क्या करती है, ये फूड को डेंसिटी बढ़ाती है, उस फूड को एक सॉलिड रूप में। सॉल्युबल फाइबर इजीली मिक्स हो जाती है, लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर क्या करती है, इस स्टूल को डेंसिटी बढ़ा के पूरा सॉलिडिफाई करने में ये हेल्प करती है, ताकि ये स्टूल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से इजीली पास हो जाए। ये किसको बेनिफिशियल है, अगर यहाँ पे कोई भी लोग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम से और फ्रीक्वेंटली मतलब डेली वंस जाने में प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो इजीली आप इसे ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ ब्लेंड ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। और इसमें भी 5 टाइप्स ऑफ फाइबर इसमें है, इन्यूलिन, डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोस और सोय और सिट्रस से लिया हुआ फाइबर है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ओनली फाइबर एक्सट्रैक्ट करके इसमें ले रहे हैं। और 1 स्पून में, 1 स्कूप में हमको 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर इसमें मिल रही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करने में और गट माइक्रोबायोटा को बढ़ाने में, फाइबर को बढ़ाने में ये हमको हेल्प करती है। इजी डाइजेशन करती है, इजी अब्जॉर्प्शन करती है, और इजीली हमारा न्यूट्रिशन को ज्यादा रिजल्ट लाने में, ज्यादा इजी वेट लॉस करने में हमको ये डेफिनेटली हेल्प करती है। किस किस में ऐड कर सकते हैं इसे, शेक में ऐड कर सकते हो, वाटर में ले सकते हो, जूस में ले सकते हो, कैसे भी मतलब सूप में ले सकते हो, नहीं तो ये सारे चीज को अलावा किसी डो के रूप में, मतलब अगर कभी कभी रोटी वगैरह खाना पड़ा तो उसमें भी 1 स्पून मिला के हम इसे ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। ओट्स में मिला सकते हो, पूरे चीजों में हम आसानी से इसे मिला सकते हैं। और सेकेंड चीज है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डेली ये मिलाना थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, तो कैप्सूल के रूप में, मतलब टैबलेट के रूप में भी आप इनफ ऑफ फाइबर ले सकते हो, ये एक्टिव फाइबर के रूप में। एक्टिव फाइबर इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट। ये किससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ, पीस और ओट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सप्लीमेंट है। पीस और ओट से ओनली फाइबर एक्सट्रैक्ट करके एक सप्लीमेंट के रूप में हमें दिया गया। इसमें भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर भी है, लेकिन उससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम फाइबर है इसमें, 2 ग्राम्स तक आएगा फाइबर, लेकिन उसमें ज्यादा है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में ज्यादा फाइबर इंटेक हमको मिलेगा। लेकिन अगर उसे लेने से मतलब आपके प्लानिंग कोच से डायरेक्ट बात करके क्या बेनिफिशियल होगा आपके लिए, वो बेनिफिशियल है या ये बेनिफिशियल है, बात कर सकते हो। अगर दोनों भी लेना चाहते हो तो और भी बेनिफिट है, दिस इज अ प्लस बेनिफिट फॉर यू। वहां से फाइबर ला सकते हो, यहाँ से फाइबर ला सकते हो, और इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नॉर्मली खाते हैं ना हम, सैलेड के रूप में ऐड कर रहे हैं ना मील में, उससे भी ज्यादा फाइबर हम ले सकते हैं।
तो ऑल आर बेनिफिशियल फॉर अस। एक बार आपके कोच से बात करके आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही है, वो आप ले सकते हैं। तो हमारा मेन गोल यही है। ज्यादा टाइम हम क्या करते हैं, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस पे ही फोकस करते हैं। हमेशा जाके डेली वंस हमारा वेट चेक कर लेते हैं और देखते रहते हैं कि वेट लॉस हुआ या नहीं। ये वेट लॉस इज जस्ट अ टेम्पररी गोल, है ना। वेट लॉस हम परमानेंट नहीं कर सकते ना, वेट लॉस। तो अगर आपका वेट अचीव हो गया है, तो उसके बारे में, वेट लॉस के बारे में सोचने का कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारा इनिशियल गोल ये रहना कि हमें हेल्थी वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए, हेल्थी वेट लॉस करना हमारे लिए जरूरी है। हेल्थी वेट लॉस करना मतलब क्या है? फैट को कम करना है और मसल को बढ़ाना है हमारे बॉडी में। तो ये कैसा करना आपके कोच आपको इजीली सिखाते हैं। आपके बॉडी के दौरान काम करना आपके कोच सिखाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन आपको 50% ऑफ द टाइम हेल्प कर रही है, और आपके कोच दूसरा 50% आपके कोच के ऊपर, और आप कितना सुनते हैं आपका कोच का, उसके ऊपर डिपेंड करता रहता है। ऑलराइट। तो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गुड, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना और हेल्दी चीजें खाना, इस चीजों को हम डेली लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना, पूरा हैबिट के जैसा बनाना हमारे लिए जरूरी है। ऑलराइट। तो आई होप इस इंफॉर्मेशन आपके लिए सपोर्ट हुआ होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक के बारे में, फिर से आपके कोच के पास बैठ के बात कर सकते हो और उसका क्लैरिटी ले सकते हो। एंड वंडरफुल प्रोडक्ट्स वी हैव वंडरफुल कोच। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, अमेजिंग। एक बार मैडम को हम अपने वॉइस Very को ग्रेटिट्यूड। Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you. Super topic, madam. Very, Thank you Well very done, much, well done. madam. God bless you. amazing Thank you, topic. madam. Amazing topic. Thank you, Thank you. madam. Amazing, amazing.